हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट विक्रांत हुड्डा और आज हम बात करेंगे सुसाइड यानी आत्महत्या के बारे में, इसके लीगल पर्सपेक्टिव के बारे में। आत्महत्या ये जितना सेंसिटिव टॉपिक है उतना ही कंट्रोवर्शियल भी है। अगर आंकड़ों को सही माने तो इंडिया के अंदर हर दिन 380 से 400 लोग आत्महत्या करते हैं और ये रेशियो एवरी ईयर 0.2% के हिसाब से इंक्रीज़ हो रहा है। और हाल ही के कुछ सालों की देखें तो इसके अंदर मरने वालों के अंदर स्टूडेंट्स की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ये तो हम सभी को पता है कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या जैसा गंभीर कदम उठाता है तो उसके पीछे उसकी सामाजिक, पारिवारिक या फिर आर्थिक स्थिति का अच्छा ना होना या इन किसी भी परिवेश के अंदर आने वाली परेशानियों का कारण होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इतना गंभीर कदम उठाता है और अपनी जान देने की कोशिश करता है तो ये हम सबको समझ आता है कि उस वक्त में उसकी मनोस्थिति अच्छी नहीं होती, वो काफ़ी डिप्रेशन से जूझ रहा होता है। तो उस कंडीशन में उसे जान देना ज़्यादा आसान लगता है बजाय इसके कि वह रुककर उन परेशानियों का सामना करे। लेकिन हमारे भारतीय कानून आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड के तहत अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करने की कोशिश करता है तो उस व्यक्ति के ऊपर सेक्शन 309 अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है और उस व्यक्ति को उस स्थिति में 1 साल की जेल या जुर्माना या फिर दोनों भरने पड़ सकते हैं। अब यार हम कहेंगे कि यार ये क्या बात हुई, किसी कोई बंदा जो पहले ही मानसिक स्थिति से परेशान है, अपनी सामाजिक या आर्थिक या किसी पारिवारिक परेशानी को लेकर जूझ रहा है, उस व्यक्ति को हम 1 साल के लिए जेल में डाल दें। तो ये किस तरह का न्याय हुआ? क्योंकि हम सब ये मानते हैं कि हमारा कानून हमें न्याय दिलाने के लिए है। तो क्या ये उस व्यक्ति के साथ न्याय हुआ जिसे आत्महत्या करने की कोशिश करने के जुर्म में 1 साल के लिए जेल में डाल दिया गया? लेकिन इसके पीछे विचारकों का कुछ अपना मत है जिसके तहत इस आत्महत्या को एक क्राइम या फिर एक क्रिमिनल एक्ट माना गया है। अगर बात करें रिलीजियस पर्पस के हिसाब से, इंडिया के अंदर 3 सबसे बड़े धर्म यानी हिंदू, मुस्लिम और कैथोलिक क्रिश्चियन, इन तीनों ही धर्म के अंदर आत्महत्या को एक अपराध माना गया है और कोई भी धर्म इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वह कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करे। अब बात करते हैं इसके सामाजिक परिवेश के बारे में। आत्महत्या को लीगलाइज करना एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है हमारे समाज के ऊपर। कोई व्यक्ति अगर जो आत्महत्या करने की सोच रहा है और शायद उसे थोड़ा सा भी होश है तो वो इस चीज़ से डरेगा कि अगर वो ऐसा करता है और करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे जेल हो सकती है। शायद उस डर की वजह से वह व्यक्ति आत्महत्या करने से डरे। दूसरा, अगर इस चीज़ को हम लीगलाइज कर देते हैं या डीक्रिमिनलाइज कर देते हैं आत्महत्या करने को, तो उस कंडीशन में जैसे हमारे सरकार है, सरकार के खिलाफ जो धरने प्रदर्शन होते हैं उसके अंदर आत्मदाह की जो कोशिश करते हैं तो सरकार पर दबाव बनाने के लिए आत्महत्या की कोशिशें एक टूल की तरह इस्तेमाल की जाने लगेगी। या फिर आप देखेंगे कि लोग अपनी बेबुनियाद बातों को मनवाने के लिए आत्महत्या करने की धमकी देने लगेंगे। जैसे शायद आपने देखा था कि शोले मूवी के अंदर हमारे धर्मपा जी ने किया था बसंती से शादी करने के लिए, या फिर हमारी 3 इडियट मूवी के अंदर आपने देखा होगा राजू रस्तोगी ने किया था अपना रेस्टिगेट होने से अपने आप को बचाने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें हमारे समाज में बढ़ने लगेंगी और कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसके पीछे कुछ रीज़न्स होते हैं। तो उसके तहत हमारे आईपीसी के अंदर ये भी दिया गया है कि कोई व्यक्ति जो आत्महत्या की कोशिश करता है अगर उसे उकसाया जाता है तो सेक्शन 305 के अंदर ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति जो 18 साल से कम है या फिर अपनी मानसिक स्थिति में अच्छा नहीं है, अगर कोई इस तरह के व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाता है तो उकसाने वाले व्यक्ति को 10 साल तक की जेल हो सकती है। और कोई व्यक्ति जो किसी भी आम आदमी को आत्महत्या के लिए उकसाता है उसके ऊपर सेक्शन 306 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है और उस व्यक्ति को 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। साथ ही साथ मेरा अपना मत है कि आपके साथ अगर आपका कोई दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका भाई, आपका सगा संबंधी, कोई भी आपको जो लगता है कि जिसकी मनोस्थिति अच्छी नहीं है, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही, जिसकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही, उससे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे बात कीजिए, उसे समझाइए कि इस तरह की परेशानियां आती जाती हैं, वह इस तरह का कोई भी कदम ना उठाए। क्योंकि आम तौर पे इस तरह के लोग ऐसा गंभीर कदम तब उठाते हैं जब उनके पास कोई अपनी बातें कहने वाला नहीं होता, उनके पास कोई अपनी बात शेयर करने वाला नहीं होता। तो ऐसे लोगों से मिलिए, उनसे बात कीजिए और हो सके तो किसी ऐसे व्यक्ति का सहारा बनिए जो शायद अपनी जान देने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।